मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, कोनिक सेक्शन। ठीक है, जो कि टेंजेंट कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये टेंजेंट कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है, कोनिक सेक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो चलिए पहले ये बात करते हैं कि टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। देखिए, टेंजेंट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स, इलिप्स के मेथड पढ़ेंगे कि इलिप्स बनाने के 4 मेथड लगभग हम लोग पढ़ेंगे। फिर पैराबोला कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके 3 मेथड पढ़ेंगे। फिर हाइपरबोला के 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोनिक सेक्शन खत्म होगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे इनवैल्यूट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनवैल्यूट में रेगुलर, हम लोग जो भी लेमिना होगा उसका इनवैल्यूट करेंगे टेंजेंट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे इसमें साइक्लोइड, ईपी साइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे स्पाइरल और हेलिक्स। ठीक है, इसके बाद इसमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट कंस्ट्रक्शन आपका खत्म होता है। तो उसमें हम लोग आज कोनिक सेक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कोनिक सेक्शन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। हम लोग ब्रीफ में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें डील करेंगे। ठीक है, लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा कोनिक सेक्शन का। तो देखिए, कोनिक सेक्शन क्या होता है कि जब एक कोन को, ठीक है, एक सेक्शन प्लेन के थ्रू काटा जाता है तो उसका सेक्शनल व्यू क्या बनता है। ठीक है, वही कोनिक सेक्शन कहलाता है। जब उसके सेक्शनल व्यू को हम लोग देखते हैं तो जो उसका सेक्शनल व्यू दिखता है वही कोनिक सेक्शन होता है। फिर से समझिए, कोनिक सेक्शन में क्या करते हैं, एक कोन होता है, कोन को सेक्शन प्लेन के थ्रू डिफरेंट पोजीशन से, डिफरेंट तरीका से, डिफरेंट कह सकते हैं कि मैनर से हम लोग कोन को काटते हैं। तो कोन को काटने के बाद जो कोनिक सेक्शन होता है वो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, तो वैसे क्रॉस सेक्शन को फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका ड्राइंग बनाते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई एग्जाम्पल पे एक कोन लेते हैं हम लोग, उस कोन को देखते हैं काट के। चलिए, यहाँ पे एक कोन है, तो इस कोन को जब एक हेक्सा के थ्रू या एक सेक्शन प्लेन के थ्रू काटा जाएगा तो किस किस मेथड से काटेंगे, किस किस मैनर से काटेंगे तो क्या क्या बनेगा। तब देखिए, सर्कल कब बनेगा, जब कोन को काटेंगे तो सर्कल कब बनेगा उसका क्रॉस सेक्शन। तो देखिए, कोन को जब उसके बेस के पैरेलल काटा जाएगा, कोन को उसके बेस के पैरेलल काटा जाएगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। कोई दिक्कत। चलिए, फिर कोन में इलिप्स कब बनेगा, जब कोन में एक्सिस के पैरेलल, जब कोन को एक्सिस के पैरेलल काटा जाएगा। फिर देखिए, जब ये कोन को एक्सिस, यहाँ पे पता है ना, बेस के मिड पॉइंट से एपेक्स तक, कोन में इस पॉइंट को एपेक्स कहते हैं, ये इसके बेस में एक मिड पॉइंट होता है, बेस के मिड पॉइंट से एपेक्स तक जाने वाली रेखा एक्सिस कहलाती है। ब्रीफ में हम लोग सॉलिड में बात किए थे कोन में। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, वहाँ सॉलिड पढ़े थे, वहाँ पे ब्रीफ में कोन, प्रिज्म, पिरामिड सब क्लियर कराए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्कल कब बनेगा, जब बेस के पैरेलल कोन को काटेंगे तो सर्कल बनेगा। इलिप्स कब बनेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको तय है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। इलिप्स कब बनेगा, आपको वहाँ पे पूछेगा, व्हेन ए कोन इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस देन कोनिक सेक्शन विल बी। तब उस समय कोनिक सेक्शन क्या होगा, तो सर्कल होगा, बेस के पैरेलल काटेगा तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, बेस के पैरेलल काटा जाएगा तो सर्कल बनेगा, और एक्सिस से इंक्लाइंड काटेंगे तो इलिप्स बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, सर्कल कब बनेगा, बेस के पैरेलल काटेंगे। इलिप्स कब बनेगा, जब एक्सिस के पैरेलल काटेंगे, जब एक्सिस से इंक्लाइंड काटेंगे तो इलिप्स बनेगा। पैराबोला कब बनेगा, जब जेनेटर के पैरेलल, देखिए ये स्लांट एज को जेनेटर कहते हैं, कोन के स्लांट एज को जेनेटर कहते हैं। ठीक है, या स्लांट एज, तो ये जब स्लांट एज के पैरेलल काटेंगे तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। हाइपरबोला कब बनेगा, जब एक्सिस के पैरेलल काटेंगे कोन को तो हाइपरबोला बनेगा। तो ये चारों आपको ऑब्जेक्टिव में कोई एक रह सकता है, इसीलिए अच्छे से समझिए। तो देखिए, क्रॉस सेक्शनल सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं, इलिप्स का शेप, पैराबोला इस प्रकार, हाइपरबोला इस प्रकार, यहाँ पे शेप भी दिखाए हुए हैं कोन को जो काटा गया। अब देखिए, इसको लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग कि कब सर्कल बना, कब इलिप्स बना, कब पैराबोला कोनिक सेक्शन हुआ, इसका बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट, देखिए
व्हेन ए कोन इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन, देखिए जब एक कोन सेक्शन प्लेन से काटा जाता है पैरेलल टू इट्स बेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसलिए कलर चेंज किए हैं यहाँ पे, पैरेलल टू इट्स बेस, बेस के पैरेलल जब काटा जाएगा तो कोनिक सेक्शन विल भी क्या होगा, सर्कल होगा। जब कोन को ठीक है एक सेक्शन प्लेन से काटा जाएगा, सेक्शन प्लेन पैरेलल होगा बेस के, क्या बनेगा, सर्कल। यही बात यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दी है। फिर देखिए व्हेन ए कोन इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन इनक्लाइन टू इट्स बेस, जब बेस के इनक्लाइंड होगा तो कोनिक सेक्शन विल भी क्या होगा, इलिप्स होगा। बोले भी जब बेस के पैरेलल काटा जाएगा तो सर्कल, और क्या एक्सिस से इनक्लाइंड काटा जाएगा तो इलिप्स। उसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन ए कोन इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स जेनेटर, जेनेटर के पैरेलल या स्लांट एज के पैरेलल काटा जाएगा तो कोनिक सेक्शन विल बी पैराबोला। तो यदि ध्यान रखिएगा कोन में जब उसके जेनेटर या स्लांट एज के पैरेलल काटा जाएगा तो कोनिक सेक्शन क्या होगा, पैराबोला। चलिए आगे चलते हैं। अगला व्हेन ए कोन इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस देन कोनिक सेक्शन विल बी हाइपरबोला। बताए कि कोन में जब एक्सिस के पैरेलल कोन को काटा जाएगा तो उस समय कोनिक सेक्शन क्या होगा, हाइपरबोला होगा। कोई दिक्कत? तो ये चारों पॉइंट को आप नोट कीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसमें से कोई एक मिले। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है, क्योंकि जनरल मेथड से जब हम लोग इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, जनरल मेथड या डायरेक्टिक्स फोकस मेथड से जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ पे इसेंट्रिसिटी आएगा एक वर्ड। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, किसी बिंदु का, ठीक है, किसी बिंदु का अनुपात होता है। कहाँ कहाँ से, फोकस से उस बिंदु का दूरी और डायरेक्टिक्स से उस बिंदु के दूरी के अनुपात को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन जानना है आपको इसका, ठीक है। आगे हम लोग जब जनरल मेथड से इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे कि यही पॉइंट इसेंट्रिसिटी है, और इस डिफिनेशन को भी वहाँ पे क्लियर कराएंगे, आइडेंटिफाई करा देंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सिर्फ यहाँ पे अभी समझिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, किसी बिंदु का फोकस से दूरी और उसी बिंदु का डायरेक्टिक्स से दूरी का अनुपात होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक रेशियो होता है एक बिंदु का, कहाँ से, फोकस से दूरी का और डायरेक्टिक्स से दूरी का एक अनुपात होता है। कोई दिक्कत? अभी सिर्फ ये लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, जब हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे जनरल मेथड का, वहाँ पे आइए जनरल मेथड में ही इसेंट्रिसिटी आएगा तो वहाँ पे आपको ब्रीफ में समझा देंगे इसेंट्रिसिटी को। यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्टिक्स, किसी बिंदु का फोकस से दूरी और उसी बिंदु का डायरेक्टिक्स से दूरी का अनुपात होता है क्या, इसेंट्रिसिटी। इसको ई से, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। वही बात यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस बटे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्टिक्स। कोई दिक्कत? और ये जनरल मेथड में काम आएगा। चलिए आगे बात कर ले, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर जनरल मेथड, डायरेक्टिक्स एंड फोकस, जनरल मेथड या डायरेक्टिक्स और फोकस मेथड कहते हैं। तो जब वहाँ हम लोग पहले भी बोले कि इसेंट्रिसिटी का यूज हम लोग को जनरल मेथड में पड़ेगा या जनरल मेथड को डायरेक्टिक्स और फोकस मेथड भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपको वर्क होगा इसका। तो देखिए इसेंट्रिसिटी का मान 1 से छोटा होगा तो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सिर्फ आपको चेक करना है कि इसेंट्रिसिटी का मान लेस देन 1 है तो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, और इक्वल टू 1 है तो क्या बनेगा, पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। ये कैसे होता है वहाँ भी, इसको भी ब्रीफ में आपको समझा देंगे, ठीक है। सिर्फ अभी आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसको कॉपी पे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ ब्रीफ में इसको समझेंगे। कोई दिक्कत? तो जनरल मेथड में ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा तो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, 1 के बराबर होगा तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, 1 से बड़ा होगा इसेंट्रिसिटी क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।